कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस प्रश्नावली 16(1) से हम कुछ सवाल हल करते हैं। प्रश्न है, मौसम विभाग द्वारा दिल्ली के लिए, आइए देखते हैं प्रश्न। मौसम विभाग द्वारा दिल्ली के लिए अगस्त माह का अधिकतम तापमान निम्नानुसार दिया गया है। इन आंकड़ों से बारंबारता सारणी बनाइए। बारंबारता अर्थात आवृत्ति सारणी, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, बनाना है। यहाँ पर देखिए आंकड़े दिए हुए हैं 32.5। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि वास्तव में ये जो आंकड़ा दिया गया है अगस्त महीने में प्रतिदिन के हिसाब से मौसम विभाग द्वारा दिल्ली शहर के लिए प्रतिदिन का अधिकतम तापमान प्रतिदिन कितना रहा उसको यहाँ नोट किया गया है। ठीक है, तो इस तापमान के आधार पे हमको बारंबारता सारणी बनानी है। आइए बारंबारता सारणी किस प्रकार बनाते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम हल। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी या आवृत्ति वितरण सारणी भी बोलते हैं इसको। ऐसे नंबर 1, जो दिया गया आंकड़ा है उसमें अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या है उसको देखा जाता है। ठीक है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान को तो यहाँ पर लिख देंगे अधिकतम तापमान। ध्यान दीजिए तापमान डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान कितना हो गया देखेंगे ध्यान से। तो आप देखते जाइए सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जैसे 36.4, 36.6 हो गया। इससे अधिक है 37.0। देखते हैं इससे अधिक है क्या और कोई मान। 37.0 ही नहीं तो फिर माना जाएगा। ये देखिए 37.3 का 37.5। अभी तक ये अधिकतम तापमान हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान देखिए आंकड़ों में सबसे न्यूनतम मान कितना है। तो देखिए सबसे न्यूनतम में जैसे यहाँ पर 28.6 है। इससे भी और कम मान है क्या देखते हैं। 28.6 से कम मान यहाँ पर देखते जाइए। नहीं, तो सबसे न्यूनतम मान हो गया क्या 28.6। तो आइए यहाँ पर हम लिख देंगे 28.6 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूनतम मान है। ध्यान देना है अब हमको एक बारंबारता सारणी बनानी है। तो इसके लिए आइए हम इस प्रकार एक सारणी बना लेते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पर हम लिख देंगे तापमान। और तापमान किस में ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पर बनता है रेखांकन। रेखांकन जिसको आप पूर्व कक्षा में टैली चिन्ह भी बोले होंगे। टैली चिन्ह। और यहाँ पर इसमें आ जाएगा फिर बारंबारता जिसको आवृत्ति भी कहते हैं। इसको एफ से दर्शाते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए इस प्रकार एक सारणी तैयार है।
अब इस सारणी में हमें करना क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि आंकड़ों की संख्या, क्योंकि अगस्त में क्या है 31 दिन होते हैं, तो ये 31 दिनों का आंकड़ा है। तो इन आंकड़ों को सुविधाजनक ढंग से प्रस्तुत करने से हम ज़्यादा अच्छे से उसको समझा पाएंगे। जो भी संबंधित आंकड़ा है उसका विश्लेषण हम ज़्यादा अच्छे कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ ये देखना चाहिए कि जैसे अधिकतम तापमान है 37.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 28.6 डिग्री सेल्सियस। दोनों का अंतर, एक लगभग अंतर हम देखते हैं, तो 10 का अंतर आ रहा है लगभग में ना। एक्चुअल में हमको घटा के देखने की जरूरत भी नहीं है, एक अनुमान लगाते हैं 9-10 का अंतर है इसमें। तो यदि हम वर्ग बनाते हैं, अगर इन आंकड़ों को वर्ग अंतराल के रूप में अगर हम दर्शा सकें तो हमको आसानी से इसमें देखिए, जैसे न्यूनतम तापमान कितना है 28.6, तो अगर हम इसको 28 से 30 माने तो ये एक वर्ग हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग की निम्न सीमा 28 है और वर्ग की उच्च सीमा 30 है। तो यहाँ पर निम्न सीमा यहाँ पर निम्न सीमा जो है वर्ग में शामिल होता है, पर वर्ग में उच्च सीमा शामिल स्वयं ये नहीं होता। अर्थात यहाँ पर जो भी मान आएगा, इनमें से जो भी मान है, अगर वो 28 और 29 है तो सभी इस वर्ग के अंतर्गत शामिल माने जाएंगे, पर यदि 30 होगा तो इस वर्ग में शामिल नहीं होगा। वर्ग की जो उच्च सीमा है 30, वो अगले वर्ग के लिए निम्न सीमा हो जाएगा। ये देखिए 2 का अंतर फिर ले लीजिए, 2 का अंतर लेके बना रहे हैं। ये 32 फिर क्या हो जाएगा 34, 34 फिर हो जाएगा 36 और 36 के बाद क्या हो जाएगा 38। देखिए अधिकतम तापमान 37.5 है, तो अगर 36 से 38 में हम लेना चाहें तो ये वाला मान 37.5 शामिल हो जाएगा। आइए देखते हैं अब कैसे करना है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। ये 28 से 30, ये दो का अंतर है। एक इसको हम बोलेंगे प्रथम वर्ग। तो प्रथम वर्ग की निम्न सीमा है 28, उच्च सीमा है 30। ये द्वितीय वर्ग है, द्वितीय वर्ग या दूसरा वर्ग। दूसरे वर्ग में पहले वर्ग की उच्च सीमा है, दूसरे वर्ग के लिए निम्न सीमा होती है। ठीक है, और इसी प्रकार ये 32 उच्च सीमा है, जो कि तीसरे वर्ग के लिए निम्न सीमा हो जाएगी। इस प्रकार से वर्ग लिया जाता है, इसको वर्गांतर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्गांतर हो गया। अब आइए रेखांकन या टैली चिन्ह में क्या करते हैं वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक एक आंकड़े को यहाँ से देखना है आपको। जैसे 32.5, इसको आप राउंड कर लीजिए। अब 32.5 ये मान किस वर्ग के अंतर्गत आएगा वो देखते हैं। तो 32.5 तो इसमें भी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ देखिए 32 और 34 के बीच का मान है ये, तो यहाँ पर एक रेखा डाल दिए। ठीक, इसके बाद 33.3, इसको भी राउंड कर लीजिए। तो 33.3 इसी में आएगा, एक रेखा और हो गया। यहाँ पर राउंड करने का मतलब यह हुआ कि ये आंकड़ा आपने देख लिया है, इसको यहाँ एंट्री कर दिए हैं आप, इसको आप भूले नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कोई आंकड़ा इसमें से भूल जाएंगे या किसी आंकड़े को 2 बार ले लेंगे, तो फिर ये यहाँ पर जो मान आएगा बारंबारता का, वो टैली नहीं हो पाएगा। और परीक्षा में आपके पास समय बहुत कम रहता है, एक बार जब आप चूक कर दिए तो फिर ये गलती पकड़ नहीं पाएंगे। तो यही तरीका अपनाएंगे। अगला इसमें मान है कितना 33.8, तो 33.8 कहाँ पर है देखिए, तो इसी में भी आएगा। 31.0, तो 31.0 30 से 32 में आएगा, एक रेखा यहाँ हो गया, ये ऐसे। फिर 28.6, तो 28.6 इसमें आएगा, एक रेखा हो गया। 33.9 ये किस में आएगा, ये देखिए इसमें आएगा। 33.3, तो 33.3 इसी में आना चाहिए।
तो अब यहाँ देखिए 4 रेखा हो गया, तो पांचवा के लिए ऐसे समूह बना देंगे। ठीक है, 32.4, तो 32.4 इसी में आएगा, एक रेखा ही हो गया। 30.4, तो 30.4 इसमें आएगा। 32.6, तो 32.6 इसमें आएगा। 34.7, तो 34.7 इसमें आएगा, 34 से 36 में। 34.9, तो 34.9 इसी में आएगा। 31.6, तो 31.6 इसमें आएगा। 35.2, तो 35.2 इसमें आएगा। 33.3, तो 33.3 इसी में आएगा। फिर 33.3 इसी में आएगा। 36.4, तो 36.4 इसमें आएगा। 36.6, तो इसी में आएगा। 37.0 इसी में आएगा। 34.5, तो इसमें आएगा। 32.5, तो 32.5 इसमें आएगा। देखिए फिर से ये पांचवा हो गया। 31.4, तो 31.4 इसमें आएगा। 34.4, तो ये इसमें आएगा, ये लीजिए 5। 33.6, तो इसमें आएगा। 37.3, तो 37.3 इसमें आएगा। 37.5, तो 37.5 किस में आएगा, इसमें आएगा, ये देखिए। 36.9, तो ये इसी में आएगा। 37.0 इसी में आएगा। 36.3 इसी में आएगा। 36.9 इसी में आएगा। 36.9 इसी में आएगा। तो इस प्रकार से हमने दिए गए आंकड़ों को हमने वर्ग अंतराल के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया, रेखांकन। आइए इसको अच्छे से बना लेते हैं सारणी को। ध्यान दीजिए, आप ये जो सारणी बनाएंगे ना, वो स्केल पेंसिल की मदद से बनाएंगे, और यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो पेन से रहेगा। जो भी आंकड़े यहाँ लिखेंगे आप, वो पेन से लिखेंगे। इसमें आंकड़ों को लिखने में पेंसिल का उपयोग नहीं करेंगे, इसमें भी नंबर रहता है। अब यहाँ पर देखिए, बारंबारता के लिए एक रेखा है, तो यहाँ लिख देंगे 0, 1। 4 रेखा है, 0, 4। 5, 5, 10 और 11, 11 है, तो यहाँ 11 लिख देंगे। फिर यहाँ 5 है, तो 0, 5। यहाँ पर 5, 5, 10 है, तो यहाँ लिख दीजिए 10। यहाँ लिखा जाएगा योग। आइए इनको जोड़ लेते हैं। 11, 4, 15, 15 और 1, 16, 16 और 5, 21, 21 और 10, 31। ध्यान दीजिए, अगस्त महीने में 31 दिन होता है। कितने दिन होगा? 31 दिन। और ये अगस्त महीने में प्रतिदिन नोट किए गए टेम्परेचर का मान है ये। तो इस प्रकार यहाँ पर बारंबारता का मान आ गया कितना? 31। इसका अर्थ हुआ हमने जो बारंबारता सारणी तैयार किया है वो बिल्कुल सही है, और इसी के आधार पे आपको बनाना है, और आप इसका लाभ उठाएंगे और व्यवस्थित एक बनाएंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, इस प्रकार आप चिन्ह बना सकते हैं। इसके आधार पे आप बनाएंगे तो गलती की संभावनाएं छीड़ हो जाती है। ठीक है।